नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम उपाय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि देखिए उपाय सभी को चाहिए, चाहे वो वैदिक से रीडिंग कर रहे हैं, नाड़ी से, न्यूमलॉजी या लाल किताब में मेनली। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लाल किताब के ही उपाय यूज करते हैं। तो कुछ ऐसे जनरल उपाय जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत यही होती है कि हमारा बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है, या हमें नहीं अपनी कुंडली के बारे में ठीक से पता। तो उस केस में हम कौन से ऐसे उपाय करें कि जिससे हमारी लाइफ की चीजें ठीक चलें। वैसे तो सिम्टम से ही पता चलता है, अगर जिसे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की, लाल किताब की नॉलेज है, तो सिम्टम से ही हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है। उससे पता चलता है कि आप, अगर ये कोई प्लेनेट खराब है तो आप उसकी रेमेडी करा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो जनरल तरीके से हर डेली या हर मंथ किए जा सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, जैसे एक सबसे जरूरी और नॉर्मल उपाय कि जैसे एक रोटी के तीन हिस्से करके, एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को ये खिलाया जाता था। ये शुरू से चला आ रहा है, लेकिन अब भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने लिए ही खाना बनना मुश्किल हो जाता है, ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं। लेकिन आपको ये चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। जो पहली रोटी बनती है तवे पे, जो पहली रोटी डलती है, वो आप गाय के लिए जरूर निकालना शुरू करें, और आखिरी जो है डॉग के लिए। नहीं तो एक रोटी में तीन हिस्से करके आपके यहाँ जो जो चीजें बनी है उसका थोड़ा थोड़ा वो रख के, अगर आप ये डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ के काफी प्रॉब्लम्स हटेंगी। देखिए, शुक्र गाय को रिप्रेजेंट करती है। जो शुक्र क्या है, धन का कारक है। केतु जो है डॉग को रिप्रेजेंट करता है, कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु सबसे जल्दी खराब होता है कुंडली में। केतु, जैसे हम इसमें कुर्बानी के बकरे जैसे एक चैप्टर है, तो उसमें सबकी खराबी की वजह, जो सारी अपनी खराबी केतु पर डालते हैं। केतु जो आपके मेल चाइल्ड का कारक है ना, आपके बर्थ, चाइल्ड बर्थ करने की एक पावर है। काफी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपका इंट्यूशन है ना, आप किस उसमें जा रही हैं, किस रास्ते पे जा रही हैं, या आपकी ट्रेवलिंग है। अगर केतु ठीक होगा तो काफी चीजें अपने आप ठीक होंगी। तो केतु, अगर आप डॉग को भी डेली बेसिस पे रोटी दे सकते हैं, या पार्ले जी बिस्किट जो आते हैं वो डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो आपके अगर ब्लड में भी इंफेक्शंस होने शुरू हो गए हैं। देखिए, अगर कुंडली में मंगल राहु या मंगल केतु की युति है तो ऐसे के केस ब्लड में इंफेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, या ब्लड में इंफेक्शन रहता है, और घर में हमेशा टेंशन वाला माहौल, जिसे हम कहते हैं मंगल बद, उस तरह का होता है, और लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो अगर आप डॉग को बिस्किट्स डालेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि चीजें ठीक हो रही हैं। तीसरा, क्रो, जो कौवा है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके प्रोफेशन में, करियर में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अप एंड डाउन आपका करियर रहता है, तो उससे आपका करियर भी ठीक होगा, है ना। आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो आप ये उपाय डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा उपाय है, अगर घर से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, घर में बीमारियां रहती हैं, या कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी लाइफ में लगी रहती हैं, तो एक पीला कद्दू, जो पंपकिन होता है, येलो पंपकिन, वो आप एक दो दिन घर में रखें। उस आपकी एनर्जी उस पंपकिन में रहनी आनी चाहिए, और फिर उसे किसी मंदिर या लंगर जहाँ हो रहा हो, जहाँ प्रसाद बट रहा हो, वहां आप उस वहां दान करके आए, जिससे लोग वह कंज्यूम करें और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप, कई बार होता है ना, आप मंदिर में रखा है और फिर बाद में किसी ने फेंक दिया। वो तभी इफेक्टिव है कि जब आप
मंदिर में दे रहे हैं और पुजारी या लोग बाग कंज्यूम करें, उससे आपका घर की टेंशन्स भी खत्म होंगी और घर में जो बीमारियां चल रही हैं वो दूर। ठीक है। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है, अपनी बात वो कह नहीं पा रहे हैं और बिजनेस में भी थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो उस केस में हरी मूंग की दाल आप पक्षियों को डेली बेसिस पे डालना शुरू करें। तो आप ये देखेंगे कि अपने आप ही आपका बुद्ध मजबूत होगा और जो आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम चल रही थी, या आपने किसी को अपनी मनी दे दी, धन दे दिया, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा, तो उस केस में भी अच्छा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मंगल खराब है तो मंगल खराब के, जैसे मंगल राहु मंगल केतु का बताया, तो डॉग फीडिंग बेस्ट रेमेडी है। तो उस केस में देखिए मंगल बद होगा तो वहां चंद्र ना होगा, तो उस केस में मंगल बद है आपकी कुंडली में, तो शिवलिंग पर जल अर्पण करें या रुद्राभिषेक, जो सावन में रुद्राभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक करें। आप अगर डेली बेसिस पे शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे तो उससे आपकी कुंडली का मंगल अच्छा होगा। तो उसमें अलग अलग चीजें बताई जाती हैं कि आप गन्ने के रस से कर रहे हैं, या आपने दूध में थोड़ा सा शक्कर डाल के भी जो शिवलिंग पे जल अर्पण करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उससे भी आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा होगा। भले ही चंद्रमा कितना भी ग्रसित हो, चंद्र राहु हो या चंद्र केतु हो, तो वो चंद्रमा देखिए, अगर मन जो है मन का कारक है, अगर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ है, तो उस केस में काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आप शिव जी पे जल अर्पण करना शुरू करें। आप मंदिर नहीं जा सकते, इतना टाइम नहीं है, तो पारस का भी शिवलिंग छोटा सा आप घर में रख सकते हैं। डेली आप उन पे जल अर्पण करेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर की प्रॉब्लम दूर हो रही है। कि चंद्रमा जो है जो लिक्विड कैश का कारक है ना। और लिक्विड कैश अगर अच्छा करना है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए लिक्विड कैश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डेली की इनकम जो है वो चंद्रमा है। लग्जरी जो है वो शुक्र की है, धन जो मोटा धन है वो शुक्र का है। तो अगर आपको ये ठीक करना है तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पे जल अर्पण करेंगे तो अपने आप ही आपका चंद्रमा ठीक होगा। ठीक है। ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, टेस्टेड रेमेडीज हैं कि आप करेंगे तो सारी चीजें ठीक होंगी। देखिए शनि अगर खराब है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहेंगे, प्रॉपर्टी मिलने में प्रॉब्लम होगी, आप अपने घर के लिए परेशान ही रहेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये पता चल जाता है कि आपका शनि कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने ये बताया कि ये सिम्टम्स देख के भी हम पहचान सकते हैं। तो उस केस में साधु को तवा चिमटा अगर हम दान करेंगे तो उससे लोहे का ही होना चाहिए, तो उससे भी आपकी कुंडली का शनि अच्छा होता है। छाया पात्र दान करने के लिए 1952 में कहा गया है कि आप डेली जो है जो सरसों का तेल में अपना मुंह देखकर आप किसी गरीब को दें, या भैरव मंदिर में आप दान करके आते हैं, तो उससे आपकी कुंडली का चाहे कितना भी खराब शनि है वो ठीक होगा। तो ये आप उपाय करके देखिए। और शुक्र की खराबी, जैसे धन नहीं टिक पा रहा है या मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज हैं, तो उसमें आप जो हरा चारा जो होता है अपने वेट के बराबर वो गाय को खिलाएंगे, तो उससे भी आपकी कुंडली का शुक्र अच्छा होगा। और ये आप करके देखिए, अगर शुक्र खराब है तो आपकी जो स्पाउस की भी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, है ना, या तो उससे रिलेशन खराब रहेंगे, या उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, या आपका धन नहीं टिक पाएगा। तो उस केस में भी आप अगर गाय को जो दूध देने वाली गाय है उनको हरा चारा देना शुरू करेंगे तो आपकी कुंडली का शुक्र अच्छा होगा। तो आप ये उपाय करके देखिए, ये जनरल रेमेडीज हैं और ये सिम्टम्स आप समझते होंगे, पकड़ना जानते होंगे। तो आप ये रेमेडीज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम दूर। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। और आपको कंसल्टेशन लेनी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा नंबर है 9650023791। और लाल किताब का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप ज्वाइन करना चाहें, अभी एक ही क्लास हुई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।